हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द पिल्लूट के 5th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 5th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी नज़र डालते हैं 4th पैराग्राफ पर, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि उसके ज़हन में बहुत सारे विषय थे और उन विषयों पर उन्होंने लिखना भी शुरू किया था, लेकिन किसी भी विषय को वो पूरा लिख नहीं पाते हैं और अंत में कहते हैं कि उन विषयों में उन्हें कहीं न कहीं अपूर्णता नज़र आती है, या तो फिर उन विषयों में वे उन उपलब्धियों को देखते हैं जिस उपलब्धि को पाने के लिए उन्हें और भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, और यह सोचकर वह निराश हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं और इसी तरह से उनके दिन भी बीतने लगते हैं। वह निराश हैं और कई दिन निकल आते हैं और एक दिन वह बीमार पड़ जाते हैं और उसकी देखभाल एक नर्स कर रही है, और नर्स उसकी देखभाल करती हुई एक गाना भी गा रही है और उस गाना को सुनकर वर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छा लगता है। और उसी समय वर्ड्सवर्थ उस क्षेत्र की सबसे सुंदर नदी की कल-कल की आवाज़ को भी सुनता है, और वर्ड्सवर्थ कल-कल की आवाज़ को सुनकर वर्ड्सवर्थ को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो वह कल-कल की आवाज़ और नर्स के गीत के साथ मिल जाना चाहता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नदी अपनी आवाज़ को 3 हिस्सों से वर्ड्सवर्थ के कानों तक पहुँचा रहा है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नदी जिस क्षेत्र से होकर के बह रही है, वह क्षेत्र ऑल्डर के वृक्ष से भरा हुआ है, और नदी जब इस ऑल्डर के वृक्ष के क्षेत्र से होकर के गुजरती है, तो वहाँ की आवाज़ वर्ड्सवर्थ के कानों तक पहुँचती है और वर्ड्सवर्थ को ऑल्डर के वृक्ष की छाया महसूस होने लगती है। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यह नदी एक झरने के रूप में, एक जलप्रपात के रूप में जब खड़ी चट्टान से नीचे गिरती है, तो वहाँ की आवाज़ भी वर्ड्सवर्थ के कानों तक पहुँचती है। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जहाँ पर नदी उथला है, जहाँ पर नदी की गहराई कम है, वहाँ से होकर के जब नदी गुज़रती है, तो भी यह आवाज़ वर्ड्सवर्थ के कानों तक पहुँच रही है, और वर्ड्सवर्थ को यह आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वर्ड्सवर्थ को यह आवाज़ सुनकर सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ के स्वप्न फिर से जाग उठते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नदी की यह आवाज़ और उनके स्वप्न साथ-साथ बह रहे हैं, अर्थात वो फिर से स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। अर्थात वो फिर से एक कवि बनने के लिए स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर घास के मैदान को देखते हैं, और घास के मैदान में टेढ़ी-मेढ़ी मार्ग से बहती हुई उस नदी को भी देखते हैं। वह नदी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो घास के मैदान में एक नन्हे बच्चे को भुजाओं में लिपटे हुए वो देखते हैं, और उस नन्हे बच्चे का दृश्य भी बहुत सुंदर उसे लग रहा है। फिर वह नदी से बात करते हुए, नदी को संबोधित करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे डरविंट, वह नदी को डरविंट कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि हे डरविंट, तुम घास के मैदान में टेढ़ी-मेढ़ी मार्ग से बहती हुई निरंतर म्यूज़िक, एक संगीत की रचना कर रहे हो, और यह संगीत मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यह संगीत मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि मेरे अंदर अब विचारों के निर्माण होने लगे हैं, अर्थात थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे हैं। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं मानव जाति के झगड़ालू समुदाय में, मानव जाति के झगड़ालू निवास में रहता हूँ, जहाँ पर लोगों का स्वभाव होता है झगड़ना, जहाँ पर अशांति होती है, लेकिन इस अशांत समाज में भी तुम्हारा निरंतर संगीत मेरे कानों तक पहुँच रही है, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे मुझे शांति मिल रही है। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि इस झगड़ालू परिवेश के बीच में भी तुम्हारा संगीत मुझे शांति का एहसास दिला रहा है। फिर वर्ड्सवर्थ पहाड़ों और उपवन में नज़र डालते हैं, वो पहाड़ों को देखते हैं, वो उपवन को देखते हैं, और उन्हें देखकर वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रकृति भी उस शांति को अपने साँसों में भर रही हो। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ यहीं पर अपने 5th
ग्राफ को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि 6th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं।